हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं राहुल भी आपको स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों अभी जो 18 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आया था, पूछा हुआ था, वो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। भाई लोग आप लोग मिला लीजिएगा और जो भी भाई बंधु अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं प्लीज़ उनके पास शेयर करते रहिएगा। देखिए सवाल क्या है, दिया है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है विधान परिषद। क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह, ध्यान से देखिएगा कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो ये दोस्तों हो जाएंगे, देखिए सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये दो लोग थे। और कब हुआ था संथाल विद्रोह? तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में। उसके बाद सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। उसके बाद है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो ये किए थे 1828 में। और कहां पर? तो कोलकाता में। ठीक है। उसके बाद सवाल है कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। राज्य में, ध्यान दीजिएगा, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो ये हो जाएंगे राज्यपाल। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता कौन रहा है? पहले खेल जनजातीय महोत्सव का विजेता कौन रहा है? तो ये हो जाएगा आपके सामने उड़ीसा। कब? तो 2023 ईस्वी में, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ने जीत हासिल की थी। लेते हैं और आगे सवाल। देखिए साथियों, यहां पर और सवाल क्या है कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है पंडित रविशंकर जी को। पंडित रविशंकर जी को, जिन्हें ध्यान दीजिएगा भारत रत्न भी मिला है। कब? 1999 ईस्वी में। ठीक है, कब मिला है? 1999 ईस्वी में भारत रत्न भी इन्हें मिला है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके सामने मौलिक कर्तव्य। पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी क्या में हो जाएगा आपके सामने? माही और साबरमती नदी। माही और साबरमती नदी। फिर दिया है कि पदयानी, पदयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पदयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल। यहां पर दोस्तों सवाल दिया है कि वर्ष 2023 में महाराष्ट्र के किस तबला वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तबला वादक के नाम जहां पर आ जाए तो आप जाकिर हुसैन जी को नहीं भूल पाइएगा, जाकिर हुसैन को मिला था। और यहां पर सवाल है कि महामारी रोग विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधित करता है? यह हो जाएगा महामारी रोग अधिनियम 1897। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? महामारी रोग अधिनियम 1897। आते हैं और सवाल लेकर। देखिए साथियों, दिया है कि किस साम्राज्य के दौरान एक जिले आहार एक प्रशासनिक इकाई था। ध्यान दीजिएगा, किस साम्राज्य के दौरान एक जिले एक आहार प्रशासनिक इकाई था? तो इसका हो जाएगा सातवाहन वंश। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। देखिए आपके ऑप्शन दिया था गोदावरी, तो ये हो जाएगा गोदावरी। यदि गोदावरी की जगह पर कृष्णा हो, कावेरी हो, महानदी हो, तो ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी इन्हीं को कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा जाता है। अगला सवाल है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है आपके उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद सवाल दिया है कि तोलकपियम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तोलकपियार के द्वारा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तोलकपियार। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और लास्ट सवाल है कि 1909 ईस्वी में भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो ये हो जाएगा गुगलिल्मो मार्कोनी और कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन को।
ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।